हेलो एवरीवन, लेमैन ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। लास्ट वीक मैंने मुथूट फाइनेंस में ट्रेड किया था। मैंने इस ट्रेड को क्यों चूज़ किया, मेरा सेटअप क्या था, मेरा एंट्री पॉइंट क्या थे, एग्जिट पॉइंट क्या थे, मेरा स्टॉप लॉस क्या था, क्या स्ट्रेटेजी मैंने इसमें यूज़ की थी, ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के साथ में एंड तक बने रहिए और बिल्कुल फ्री में मेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी को आप बिल्कुल डिटेल्स में सीखिए, उसको प्रैक्टिस करिए और इससे आपको बहुत कुछ आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर और देखते हैं कि मुथूट फाइनेंस के अंदर मैंने कैसे एंट्री ली थी और कैसे मैंने इसके अंदर ट्रेड किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुथूट फाइनेंस, व्हाई आई ट्रेडेड मुथूट फाइनेंस। ओके, किसी भी शेयर में एंटर करने से पहले मैं 4 फैक्टर्स को जरूर देखता हूँ। वो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेंड। किसी भी शेयर में एंटर करने से पहले दोस्तों उसका ट्रेंड जरूर चेक करो। तो सेम मुथूट फाइनेंस में भी हम उसका ट्रेंड चेक करेंगे। एंट्री लेने से पहले मैंने इसका ट्रेंड चेक किया था, तो वी कैन क्लियरली से दैट दिस शेयर इज इन अप ट्रेंड बिकॉज इट इज फॉर्मिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। ये हायर हाइज एंड हायर लोज क्या होते हैं ये मैं आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट whenever a share is forms high and higher lows, then it is called as an uptrend. So in Muthoot Finance also we can clearly see that this share is forming higher highs and higher lows. So this is an uptrend. Also guys, करंट में मुझे जो इसमें दिखाई दिया वो ये था कि ये प्राइस जून से लेके अभी तक एक रेंज में मूव कर रहा है। दिस इज द सॉरी, this one is the support zone which I can see because price has been rejected multiple time and this is the resistance zone. Let's draw it. तो ये मैंने इसमें ऑब्जर्व किया कि वीकली टाइम फ्रेम में ये शेयर जो है एक टाइट रेंज में मूव कर रहा है। ओके, ऑल्सो यू कैन क्लियरली सी दैट फ्रॉम बॉटम साइड एट दिस सपोर्ट जोन this share has been rejected multiple times. It means there are buyers. Also from top side this share has been rejected multiple times. So we can clearly say that this is the range in which this share is currently moving. So price यहाँ पे था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस को यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। तो अगर प्राइस को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा तो ये प्राइस नीचे जाएगा। सो वी विल लुक सम बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दैट शेयर बिकॉज शेयर इज एन अप ट्रेंड। सो अगर शेयर अप ट्रेंड में है तो हम केवल और केवल उस शेयर के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। अब सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दोस्तों, जब भी हमें किसी शेयर में बाय या सेल करना होता है तो हमें ऐसे ही कहीं पे भी किसी भी लेवल पे शेयर में मुंह उठा के बाय या सेल नहीं करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए अपने शेयर के प्राइस को किसी एरिया ऑफ वैल्यू पे आने के लिए हमें वेट करना चाहिए कि शेयर का प्राइस किसी एरिया ऑफ वैल्यू पे आएगा तब हम उसे बाय करेंगे। अब ये एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एरिया ऑफ वैल्यू किसी भी प्राइस या किसी भी शेयर में वो प्राइस लेवल या जोन होता है जहां से हमें पोटेंशियल रिवर्सल मिल सकता है। ओके, सो जैसे कि ये शेयर अभी यहाँ से बढ़ता हुआ इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे पहुंच रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जोन है ये एक एरिया ऑफ वैल्यू है इसके लिए कि यहाँ से, क्योंकि इससे पहले भी पास्ट में भी ये शेयर यहाँ से नीचे रिवर्स हुआ है मैनी टाइम्स। सो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये शेयर इस बार भी यहाँ से रिवर्स होगा, तो ये इसके लिए एरिया ऑफ वैल्यू है। बट दिस इज अ रेजिस्टेंस, यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं बट हमें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बिकॉज दिस शेयर इज एन अप ट्रेंड। तो हम अपना एरिया ऑफ वैल्यू क्या ढूंढेंगे? कोई सपोर्ट। तो एरिया ऑफ वैल्यू आपका हो सकता है एक सपोर्ट जोन, प्राइस सपोर्ट जोन, हॉरिजॉन्टल, या फिर हो सकती है कोई ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेजेस। ओके गाइस, सो मैंने ये ड्रॉ कर दिए, ये सपोर्ट जोन, ये रेजिस्टेंस जोन। तो क्योंकि मुझे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो मैं वेट करूंगा कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे आए और नीचे आने के बाद में ये कैसे रिएक्ट करता है तो उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। नाउ स्विच टू द डेली टाइम फ्रेम। दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में
मुझे जो दिखाई दिया पैटर्न, वो एक सिंपल ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी, दिस वन, दिस इज द पैटर्न आई कैन सी इन डेली टाइम फ्रेम, this one. Okay, so guys, प्राइस इस ट्रेंड लाइन को जो है सपोर्ट कर रहा है। यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। सो मेरी प्लानिंग ये थी कि ये शेयर मुझे बाय करना था और मेरा जो एरिया ऑफ वैल्यू था वो था ये सपोर्ट जोन। मैं इस शेयर को बाय करूंगा कि जब ये शेयर का प्राइस यहाँ पे आएगा, इसके आसपास आएगा और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉर्म करेगा, तब मैं इस शेयर को बाय करने की सोचूंगा। अदरवाइज आई विल नॉट बाय दिस शेयर एंड आई विल मूव टू सम अनदर शेयर। ओके, दिस वाज माय प्लान। सो हमेशा आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो एक शेयर जाता है दूसरा आता है, आपको किसी शेयर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो दैट वाज माय प्लान। यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान। ओके, नोविस ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसका कोई भी प्लान नहीं होता है ट्रेडिंग के अंदर, बट यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान। तो ये मेरा प्लान था। सो मेरी जो एंट्री टाइम फ्रेम था वो था 1 आवर। सो नाउ लेट्स शिफ्ट टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि कैंडल्स नीचे आती हैं या नहीं, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट प्राइस यहां से गिरता हुआ हमारे एरिया ऑफ वैल्यू पे आया, दिस वन ओवर हियर। यू कैन सी प्राइस यहाँ पे हमारे एरिया ऑफ वैल्यू पे आया, और जैसे कि मेरा प्लान था कि मैं इस शेयर को बाय करूंगा जब इस सपोर्ट जोन पे कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म होगा। तो सेम हुआ एज आई एक्सपेक्टेड। सो आई वेंट लॉन्ग ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल। माई स्टॉप लॉस वाज बिलो द लो ऑफ दिस एंट्री कैंडल, और ये स्विंग का भी लो था, तो इट वाज अ गुड टेक्निकल स्टॉप लॉस। आई जस्ट टुक सम बफर, सो माई स्टॉप लॉस वाज अराउंड 35 रुपीज। ये स्विंग का भी लो था और इस कैंडल का भी लो था। माई फर्स्ट टारगेट वॉज दिस resistance, this trend line, or this support zone. So this was my target and it hits, and you can see guys how much, around 13-14%. Okay, and my risk was around 35 rupees. You can see the risk reward ratio, it more than 4. So one thing I want to tell you that I didn't book my profit here, because nobody can book nobody can exit perfectly. Okay, though it was not a perfect exit, but I still exit because I was already getting 1 to more than 4 risk reward ratio. So I just came out of this trade because market is also extended too much, so anytime pullback can happen or reversal can happen. So मैं मार्केट को अपना अर्न किया हुआ प्रॉफिट वापस नहीं देना चाहता, तो मैंने ये जो है ट्रेड अपना अराउंड यहाँ पे जो है क्लोज किया था। यहाँ पे हियर आई जस्ट क्लोज माई ट्रेड। सो गाइज यू कैन सी क्लियरली दैट that's how I trade. No indicator, you can see, no very complicated strategy, simple trend line and simple support. And also guys, why I entered here is, you can see it's a kind of confluence of two support, trend line plus this horizontal let's just erase this horizontal support zone. जब भी आपको किसी भी शेयर के अंदर मोर देन 1 सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक साथ कॉन्फ्लुएंस करें,
और वहां पर कुछ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब आपको रिस्क जरूर लेना चाहिए। सो गाइज दैट्स हाउ आई ट्रेड। So guys, that's how I trade. It's very simple. I keep my trading very simple. No complex strategies, no indicators. मैं अपने चार्ट को बिल्कुल सिंपल रखना पसंद करता हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताए थे कि ट्रेड लेने से पहले बस मैं 4 फैक्टर्स ध्यान रखता हूँ: ट्रेंड, एरिया ऑफ वैल्यू, माई एंट्री एंड माई एग्जिट। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरा रिस्क फैक्टर। अगर मेरे रूल के अकॉर्डिंग कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो, अगर रिस्क मेरे रूल के अकॉर्डिंग है कि मैं पर ट्रेड में मैक्सिमम 2% से ज़्यादा अपने कैपिटल का ट्रेड रिस्क नहीं लेता हूँ, ये मेरा एक रूल है, इसको मैं डेडिकेटेडली फॉलो करता हूँ। एंड सेम आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल्सो इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो अगर कितना भी अच्छा सेटअप है और ये मेरे रिस्क से बाहर की बात है तो मैं उस ट्रेड में नहीं एंटर करता हूँ। मुथूट फाइनेंस के अंदर मेरे रिस्क फैक्टर के अंदर मेरा स्टॉप लॉस था, तो मैंने इसके अंदर एंट्री ली। शेयर मूव्स इन माय डायरेक्शन एंड आई बुक्ड द प्रॉफिट। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस तरीके से प्रॉफिटेबल जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकें, तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने के लिए तैयार हूँ। ऑल्सो सीखने के साथ साथ अगर आप जब तक आप सीखते हैं, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आप चाहते हैं कि इस तरह के जो पैटर्न्स हैं एडवांस में आपको पता चलें और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको अगर कहीं पे फॉर्म हो रही हैं तो आपको एडवांस में मिले, तो आपको मैं वो भी आपके लिए मैं अपने चैनल पे लेके आने के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर जानकारी आपको टाइम से पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।